नमस्कार जी। आज हम पढ़ने वाले हैं ऊष्मागतिक निकाय के बारे में, थर्मोडायनामिक सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि आखिर थर्मोडायनामिक सिस्टम है क्या। तो देखो, पूरे ब्रह्मांड में जिस भाग की हमें ऊष्मागतिकी का अध्ययन करना होता है, जिस भाग का, उसको हम कहते हैं ऊष्मागतिक निकाय। सीधा समझ लो। और ये ऊष्मागतिक निकाय ठोस, द्रव या गैस में से किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे ये गिलास है और इस गिलास में भरा हुआ जल है, तो ये जल एक ऊष्मागतिक निकाय है। गिलास का जो कांच है, ये बाउंड्री को प्रदर्शित करता है, जबकि गिलास के बाहर का क्षेत्र जो है, ये आसपास का क्षेत्र है, ये प्रदर्शित कर रहा है परिवेश को, सराउंडिंग्स को। ये एक ओपन सिस्टम है। कैसे? आप देख रहे हैं कि यहां से पानी बाहर निकल सकता है। अब हम धूप में रख दें तो ये वाष्प बन के बाहर जा सकता है। अंदर अगर हम डालना चाहें तो अंदर भी पानी इसमें हम और डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये गिलास कैसा निकाय है? खुला, ओपन सिस्टम है। ठीक। और इसमें चूंकि ऊर्जा और मात्रा दोनों का आदान प्रदान हो सकता है। कैसे? जैसे अभी हमने बताया कि पानी को हम अंदर बाहर कर सकते हैं, तो ये मात्रा हो गई। हम ऊर्जा को भी बाहर और भीतर कर सकते हैं। कैसे? हम अगर बाहर से इसको गर्म कर दें तो ये क्या होगा? गर्म हो जाएगा। मतलब इसने ऊर्जा को ले लिया है। अगर हम इसको खुले में रख दें तो कुछ समय ये ठंडा होने लगेगा। इसका मतलब ये अपनी ऊर्जा बाहर वातावरण को देने लगेगा। तो इस प्रकार ये ऊर्जा और मात्रा दोनों का आदान प्रदान करता है। किससे? बाह्य वातावरण से। तो इसलिए ये ओपन सिस्टम है। हमारा आपका जो शरीर है, ये भी एक ओपन सिस्टम है। अब आप इसके आधार पे अपने शरीर के बारे में जान लेना कि कैसे ओपन सिस्टम है। बंद कुकर में रखा पानी, आप देखिएगा, जैसे ये इसमें हमने पानी भर रखा है, ये बंद कुकर में हमने पानी भर दिया, तो ये कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम, बंद सिस्टम है। क्योंकि यह ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है, लेकिन मात्रा का नहीं। अब देखो, इसमें अगर हमने पानी 1 लीटर भर दिया है तो इसमें पानी 1 ही लीटर बना रहेगा। अब यदि हम यहां से इसको ऊष्मा देते हैं ये सांकेतिक रूप से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो गैस के चूल्हे पर रखेंगे तभी इसमें ऊष्मा से ये गर्म होगा, लेकिन अगर हम इसको ऊष्मा देते हैं तो ये बाह्य वातावरण से ऊष्मा ले रहा है। कौन ले रहा है? ये कुकर। और किसको दे रहा है? अंदर पानी को। तो पानी को ऊष्मा मिल रही है। लेकिन अगर हम इसको गैस चूल्हे से हटा करके और अलग रख देंगे तो क्या होगा? कुछ समय बाद ये ऊर्जा बाह्य वातावरण को देने लगेगा, जिससे ये ठंडा होगा। तो कुल मिला के आप समझ जाइएगा कि ये एक बंद सिस्टम है, क्योंकि ये ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकता है बाह्य वातावरण के साथ, लेकिन मात्रा का नहीं। इसमें जो भी पानी भरा है, अगर सीटी ना बजने का मतलब है बाहर अगर ना निकले, और हम मान लो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं, छोटा सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो उसकी जो मात्रा है वो अंदर ही बनी रहेगी, नियत रहेगी। बंद थर्मस में भरा गर्म पानी, बंद थर्मस में भरा पानी अगर ये भरा है, अगर आपने इसको गर्म पानी इसमें भर दिया तो गर्म पानी काफी समय तक गर्म रहेगा। तो ये कैसा सिस्टम है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है, विलिगित निकाय है। ये कैसा है? विलिगित निकाय। इसको किसी दूसरे से ना तो इसको ऊर्जा लेनी है ना देनी है, ना मात्रा लेनी है ना मात्रा देनी है। इसका क्या रहता है? ये ऊर्जा और मात्रा दोनों का आदान प्रदान नहीं करता है। समझ गए आप? ये कैसा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो, ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को ताप, दाब, आयतन आदि जो वेरिएबल्स हैं, जो ऊष्मागतिक चर हैं, उनसे व्यक्त किया जाता है। ठीक है। वेरिएबल से बने गणितीय समीकरण
पीवी बराबर म्यू आर टी को हम अवस्था समीकरण कहते हैं। यदि वेरिएबल्स में परिवर्तन हो जाए, मान लो कि ताप में परिवर्तन हो जाए, दाब में परिवर्तन हो जाए या आयतन में परिवर्तन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उसे हम ऊष्मागतिक प्रक्रम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे तो उसे हम समतापी प्रक्रम कहते हैं और आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर दाब स्थिर रहे तो समदाबी प्रक्रम, अगर आयतन स्थिर रहे तो समायतनिक प्रक्रम, और यदि निकाय अपने परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान न करे तो हम उसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। तो बच्चों, ये बेसिक जानकारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आप सबको पता होनी चाहिए। तो आज हमने आपको ये बेसिक बताया है और आप इसको देख लीजिएगा, अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा और बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसी के साथ आगे का हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।